अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पहले वाला लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है। लेकिन 1.2 कंप्लीट करने से पहले या स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ टर्म्स हैं सेट्स की जो हमें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। उसको हमें सीखना पड़ेगा, इसके बाद ही हम 1.2 कर सकते हैं, क्योंकि 1.2 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और इसमें हर साल एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हमें इसको समझने के लिए, इसको करने के लिए सेट्स की कुछ टर्म को समझना पड़ेगा। ये टर्म आप क्लास 8 में भी कर चुके होंगे, लेकिन हम इसको रिव्यू कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं ताकि हमारा लेक्चर कंटिन्यू रहे। अच्छा, अब हमारे पास है आज का टॉपिक है हमारा ऑपरेशन ऑन टू सेट। ऑपरेशन ऑन टू सेट्स। ऑपरेशन का क्या मतलब है? ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि जैसे एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, ये मैथ्स के ऑपरेशंस हैं, ठीक है। कोई ना कोई काम करना, ठीक है ना। अच्छा, अब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये हम एज आ ऑपरेशन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब बात ये होती है कि ऑपरेशन ऑन टू सेट्स में हम क्या करते हैं। ऑपरेशन ऑन टू सेट्स में हम लोग जो है ऐसे ऑपरेशंस लेते हैं जो सेट्स के लिए एप्लीकेबल हों। फॉर एग्जांपल ऑपरेशन ऑन सेट्स क्या हो गए, जैसे यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से डिफरेंस हो गया और कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब हम इसको बारी बारी समझते हैं कि ये सेट्स के ऑपरेशंस होते क्या हैं। सबसे पहले हम करेंगे यूनियन ऑन टू सेट्स। सही है। अच्छा, यूनियन मीन्स यूनिटी, यानी सारी चीज़ों को जब कंबाइन कर दिया जाए तो इसे हम यूनियन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास दो सेट्स हैं, एक सेट है आपके पास A इज इक्वल टू जिसके आपके मेंबर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल A है जिसके मेंबर्स हैं 1, 3, 5, 7, ठीक है। एक सेट है जिसके मेंबर्स हैं 2, 4, 6, 7, ठीक है। अगर आपको कहा जाए कि इसका यूनियन निकालो, तो यूनियन निकालने का तरीका ये होता है कि यूनियन को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से। ये साइन जो होती है वो यूनियन को रिप्रेजेंट करती है। अब ए यूनियन बी निकाला जाए तो हम कैसे लिखते हैं, ए यूनियन बी 1, 3, 5, 7 यूनियन 2, 4, 6, 7, ठीक है। यूनियन का मतलब है यूनिटी, यानी सारे मेंबर्स लाइन से एक साथ अगर लिख दिए जाएं और जो मेंबर्स रिपीट हो रहे हैं उसको हम वन टाइम लिखते हैं, ये होता है हमारा यूनियन। यूनियन में हम एक बार लिखते हैं जो रिपीट होते हैं और सारे मेंबर्स को लाइन से लिख दिया जाता है। सेकंड ऑपरेशन है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। सही है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो मेंबर्स रिपीट हो रहे हैं हम सिर्फ उसी को लिखते हैं, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, यू को उल्टा बना दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक सेट है 2, 4, 6, 8 और दूसरा सेट है 1, 2, 3, 4, सही है। अब इसमें जो दोनों में कॉमन नंबर्स हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं हम उसको लेते हैं। फॉर एग्जांपल दोनों में कॉमन क्या है, 2 और 2 कॉमन है, 4 और 4 कॉमन है, ठीक है। तो हम जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं।
तो हमारे पास A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, जो कॉमन एलिमेंट है जो दोनों में मौजूद है, 2 and 4। ठीक है, इसको हम उल्टे U से रिप्रेजेंट करते हैं और यूनियन को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब थर्ड ऑपरेशन हमारे पास है डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है? ठीक है, समटाइम इसको जो है स्लैश साइन से भी शो करते हैं और समटाइम इसको माइनस साइन से भी शो करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सेट है 1 2 3 4, ए का सेट है जिसमें मेंबर्स हैं 1 2 3 4 और बी का सेट है जिसके मेंबर्स हैं 2 5 6 7। अब अगर आपको कहा जाए कि फाइंड ए माइनस बी, तो आप वो मेंबर्स लिखोगे जो ए में हैं लेकिन बी में ना हो। अब जैसे 2 दोनों में है तो हम 2 नहीं लिखेंगे, अब हम क्या लिखेंगे 1 3 और 4। ये हमारा हो गया डिफरेंस। ठीक है, इसको हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा जाए b माइनस ए, यानी वो मेंबर्स लिखने हैं जो b में मौजूद हैं लेकिन a में मौजूद नहीं है, तो क्या हो जाएंगे 5 6 7। क्लियर हो गया? तो डिफरेंस में वो मेंबर्स लिखते हैं जो किसी एक सेट में मौजूद हो और दूसरे में मौजूद ना हो। अच्छा, इसके बाद हमारा लास्ट आता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ आ सेट। इसके लिए एक टर्म यूज़ होती है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जो सबसे बड़ा सेट हो। यूनिवर्स से निकला है। सपोज दैट अगर आपके पास यूनिवर्सल सेट को इस तरीके के यू से शो करते हैं, सपोज करो सबसे बड़ा सेट 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर आपके पास ये सेट है और सेट ए है 2 3 4, अगर आपको कहा जाए कि आप एक कॉम्प्लीमेंट निकालो, यूनिवर्सल सेट जो होता है सबसे बड़ा सेट होता है। जैसे हमारा यूनिवर्स है जो सबसे बड़ा है, जिसमें हमारा वर्ल्ड, हमारे कॉन्टिनेंट, हमारे कंट्रीज़, हमारे सिटीज़ सब मौजूद है। ठीक है, अच्छा ए जो है वो छोटा सेट होता है, यानी ए जो होता है बाकी के सारे सेट यूनिवर्सल के सब सेट्स होते हैं। अगर ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए कहा जाए तो इसका मतलब है u माइनस ए। ठीक है, u माइनस ए हम कैसे निकालेंगे, यानी वो मेंबर्स लिखेंगे जो u में तो मौजूद है लेकिन a में मौजूद ना हो। ठीक है, हम वो वाले मेंबर्स इसमें लिखेंगे। फॉर एग्जांपल 2 और 2 दोनों में है, 3 3 इसमें भी है, 4 4। अब कौन से मेंबर्स बच गए 1 5 6। इसे हम कहते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। इसे पढ़ा जाता है ए कॉम्प्लीमेंट। बाकी के सेट्स जो होते हैं वो यूनिवर्सल के सब सेट होते हैं। मेरे ख्याल से आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। इन सब की बहुत अच्छी से प्रैक्टिस करनी है। यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, डिफरेंस क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, इसको जब आप अच्छी तरीके से बार बार इस वीडियो को देखो, इसकी प्रैक्टिस करो, ताकि कल इंशाअल्लाह ताला हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।